दोस्तों, जब बात एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज की आती है तो हमारे देश के एस्ट्रोनॉमर्स थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। पर हाल ही में भारत के 2 एस्ट्रोनॉमर्स ने भारत के ही एक टेलीस्कोप की मदद से एक ऐसा रेडियो सिग्नल खोजा है जो पृथ्वी से 900 करोड़ लाइट ईयर्स दूर से आया है। अब जिस गैलेक्सी से वो सिग्नल हमें रिसीव हुआ है वो अर्ली यूनिवर्स में बनी होगी और वहां से सिग्नल निकलते समय हमारा ब्रह्मांड करीब 490 करोड़ साल का ही होगा। नाउ ओवरऑल साइंटिस्ट मानते हैं कि इस मिस्टीरियस सिग्नल की स्टडी से हम समय में 880 करोड़ साल पहले के यूनिवर्स में झांक सकते हैं। पर दोस्तों, सवाल ये आता है कि आखिर ये सिग्नल भेजा किसने और क्या इसमें एलियंस का भी कोई हाथ हो सकता है? इसे जानने के पहले हमें उस टेलीस्कोप के बारे में जानना चाहिए जिसने इस सिग्नल को कैप्चर किया है और उन एस्ट्रोनॉमर से भी परिचित होना चाहिए जिसने इस डिस्कवरी को अंजाम दिया है। दोस्तों, पुणे के नारायण गांव में पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप का एक ग्रुप है जिसका नाम है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप या GMRT। इसे प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के मार्गदर्शन में 1984 से 1996 के बीच बनाया गया था। हमारे लेटेस्ट रेडियो सिग्नल की डिस्कवरी का क्रेडिट भी इसी टेलीस्कोप को जाता है और इसे खोजा है मैकगिल यूनिवर्सिटी के अर्नब चक्रवर्ती और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के निरुपम रॉय ने। अब आपको बता दूं कि रेडियो सिग्नल्स जो दूर अंतरिक्ष से आते हैं वो सभी एक प्रकार के नहीं होते और इनमें इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और दोस्तों, यही चीज हमारे इस सिग्नल को खास बनाता है। ये सिग्नल एक यूनिक वेवलेंथ का है जिसे 21 सेंटीमीटर्स लाइन या फिर हाइड्रोजन लाइन कहते हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब हमने इस प्रकार के सिग्नल को अंतरिक्ष में इतनी दूर से कैप्चर किया है। दोस्तों, GMRT टेलीस्कोप खास तौर पर ऐसे लो फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन लाइन वेवलेंथ वाले सिग्नल्स को कैप्चर करने के लिए ही बनाया गया है। अब दोस्तों, हाइड्रोजन वो चीज है जो गैलेक्सी में स्टार फॉर्मेशन के दौरान फ्यूल का काम करती है। एटॉमिक हाइड्रोजन हॉट आयनाइज्ड गैसेस के गैलेक्सी में गिरने से बनते हैं और उसके बाद ये मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन करते हैं। अब यही मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इवेंचुअली स्टार्स का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक गैलेक्सी की फॉर्मेशन हिस्ट्री को डिकोड करना है तो हमें अलग अलग टाइम फ्रेम्स में इसकी गैस के एवोल्यूशन को स्टडी करना होता है। हालांकि दोस्तों, हमारे अभी वाला रेडियो सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम इसे कोई कंक्लूजन पर पहुंचा सके। साथ ही साथ इस रेडियो सिग्नल में बहुत ज्यादा रेड शिफ्ट भी देखने को मिलती है। अब अपनी सोर्स गैलेक्सी से पृथ्वी तक आने के दौरान ये 48 सेंटीमीटर्स तक रेड शिफ्ट हो चुका है। अब दोस्तों, हम साफ साफ तो नहीं बता सकते लेकिन अनुमान है कि पृथ्वी से 900 करोड़ लाइट ईयर्स दूर स्थित गैलेक्सी STSS J0826+5630 से ये सिग्नल आया है। 900 करोड़ लाइट ईयर्स तो फिक्स्ड है, पर एग्जैक्टली कौन सी गैलेक्सी से ये सिग्नल आया है ये बताना बहुत ही ज्यादा कठिन है। अब आमतौर पर इतनी दूर से आए सिग्नल्स को कैप्चर करना धरती के टेलीस्कोप्स के लिए इम्पॉसिबल होता है क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। लेकिन हम इस वाले सिग्नल को कैप्चर कर पाए क्योंकि ग्रेविटेशनल लेंसिंग ने यहाँ पर हमारी मदद की है। हमारी सोर्स गैलेक्सी और पृथ्वी के बीच एक मैसिव गैलेक्सी आई है और उस मैसिव गैलेक्सी ने सिग्नल को लेंस कर दिया है। अब दोस्तों, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में हमारे चैनल पर एक डिटेल वीडियो पहले ही आ चुका है। अब नहीं देखा है तो उस वीडियो को चैनल पर जाकर जरूर देख लेना। अब दोस्तों, हमारा मेन सवाल तो ये है कि क्या इस सिग्नल को हम एलियंस का सबूत मान सकते हैं और क्या ये बताता है कि यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं? इसका जवाब हम ऑलमोस्ट नो में दे सकते हैं। अब दोस्तों, हम इंसान भी स्पेस में सिग्नल्स भेजते रहते हैं और हमारा गोल भी यही होता है कि शायद एक दिन कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन इन सिग्नल्स को कैप्चर करेगी और हमारे अस्तित्व के बारे में जान पाएगी। पर यार, अगर ये सच में किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के द्वारा भेजा गया सिग्नल होता तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता जिससे हम यूजफुल इंफॉर्मेशन हासिल कर पाते और उन इंटेलिजेंट जीवों के बारे में जान पाते। लेकिन इस रेडियो सिग्नल में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि शायद अभी हम इंसानों के पास वो कैपेबिलिटी है ही नहीं कि हम एडवांस एलियंस के भेजे गए सिग्नल्स को डीकोड कर पाए। अब ये पॉइंट भी 100% वैलिड है, पर यार अपार्ट फ्रॉम ऑल यूनिकनेस ये रेडियो सिग्नल भी उन हजारों सिग्नल्स में से एक है जो हमें लगातार रिसीव होते रहते हैं। साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के एक टेलीस्कोप ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आए एक सिग्नल को कैप्चर किया था जिसे पॉसिबली एलियन सिग्नल माना जा रहा था। कुछ लोग तो यहाँ तक एक्साइटेड हो चुके थे कि उन्होंने मान लिया था कि जल्द ही प्रॉक्सिमा सेंटोरी और पृथ्वी के एलियंस की मुलाकात होने वाली है। पर यार, अब जरा नेचर जर्नल में पब्लिश्ड इस आर्टिकल को देखिए। साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि ये कोई एलियन सिग्नल नहीं था बल्कि ये
ह्यूमन इंटरफियरेंस था, यानी कि रेडियो सिग्नल कोई ना कोई ह्यूमन डिवाइस से ही निकला था। फास्ट रेडियो बर्स्ट यानी कि FRBs भी हमें अक्सर रिसीव होते रहते हैं और इन्हें भी एलियन से जोड़ा जाता है। पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने बताया है कि इनके सोर्स कोई आर्टिफिशियल डिवाइस नहीं बल्कि पल्सार्स और मैग्नेटार्स होते हैं और दोनों ही न्यूट्रॉन स्टार्स के टाइप होते हैं। मतलब देखो, अनटिल एंड अनलेस हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर लेते और अपनी टेक्नोलॉजी को और एडवांस नहीं कर लेते, तब तक हम किसी भी रैंडम सिग्नल को एलियन सिग्नल नहीं मान सकते। अब दोस्तों, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको भारत से जुड़ी एक और गुड न्यूज देने वाला हूँ। अब दोस्तों, जब हम डायनासोर्स के बारे में सोचते हैं तो हम इन विशालकाय जीवों को एंशिएंट नॉर्थ और साउथ अमेरिका की जमीन पर ही घूमते हुए एज्यूम करते हैं, राइट? वेल, चिक्सलूब एस्ट्रॉइड जिसने आज से 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर्स का विनाश किया था, वो भी मैक्सिको के युकाटान पेनिनसुला में गिरा था। पर हमारे भारत को किसी भी एंगल से डायनासोर्स से नहीं जोड़ा जाता, लेकिन हमारे देश में भी डायनासोर्स के कई फॉसिल्स मिल चुके हैं। इनफैक्ट भारत हाल ही के सालों में डायनासोर फॉसिल्स के लिए हॉट स्पॉट भी रहा है। अब हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मध्य प्रदेश के धर डिस्ट्रिक्ट में डायनासोर्स के 92 नेस्ट्स और 256 फॉसिलाइज्ड एग्स को डिस्कवर किया है। और ये डायनासोर से रिलेटेड एकमात्र डिस्कवरी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों में नर्मदा वैली के आसपास साइंटिस्ट ने कई नेस्टिंग साइट्स को भी डिस्कवर किया था। और क्या आप जानते हो कि ये अंडे और ये घोंसले किस डायनासोर स्पीसीज के हैं? वेल, ये है टाइटैनोसॉरस के। ये आज तक पृथ्वी की सरफेस पर पाए जाने वाले सबसे विशालकाय जीव हुआ करते थे। अब इन घोंसलों और अंडों की डिस्कवरी से हमें इन डायनासोर्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेरेंटल बिहेवियर और कॉलोनियल नेस्टिंग बिहेवियर के बारे में काफी कुछ जानने को मिलती है। रीसेंट स्टडीज से वैज्ञानिक इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि टाइटैनोसोरस की ब्रीडिंग हैबिट्स आज के क्रोकोडाइल्स की तरह हुआ करती थी। ये जीव क्या खाते थे, कैसे एनवायरनमेंट में रहा करते थे और उस समय इस एरिया का क्लाइमेट कैसा हुआ करता था, ये सब हमें इन फॉसिल्स की स्टडी से जानने को मिलेगा। अब इन एविडेंसेस से ये बात तो साफ है कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट डायनासोर्स की स्पीसीज यानी कि टाइटैनोसॉरस भारत में बहुत ज्यादा पाए जाते थे। इवन हमारे देश की पहली डायनासोर डिस्कवरी भी टाइटैनोसॉरस से ही रिलेटेड थी। भारत में पहली बार डायनासोर्स के फॉसिल साल 1822 में खोजा गया था और इसका क्रेडिट जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी के कैप्टन विलियम एच स्लीमैन को। इसे मध्य प्रदेश के जबलपुर में खोजा गया था और यह टाइटैनोसॉरस की बोन थी। दोस्तों, डायनासोर्स भारत की जमीन पर तब से रह रहे हैं जब हम आज वाली लोकेशन पर नहीं थे। मेरा मतलब जब हम एशिया का हिस्सा नहीं हुआ करते थे। अब देखो, अगर आपने ज्योग्राफी कभी पढ़ी होगी तो शायद आपको ये पता होगा कि एक समय भारत अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था। जमीन का यह हिस्सा आज से करीब 8 करोड़ साल पहले मेडागास्कर से टूटकर अलग हुआ था और ये हर साल करीब 20 सेंटीमीटर खिसकता हुआ आज से लगभग 5.5 करोड़ साल पहले एशियन कॉन्टिनेंट से टकरा गया था। मतलब जिस समय पृथ्वी पर डायनासोर्स अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, तब भारत समुद्र में एक आइलैंड की तरह तैर रहा था। भारत में डायनासोर्स करीब 25 करोड़ साल पहले से रह रहे थे और अपने अंतिम समय तक रहे थे। एक एस्टिमेट के मुताबिक भारत में करीब 25 से 30 टाइप के डायनासोर्स पाए जाते थे, जिनमें हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों टाइप के डायनासोर्स शामिल है। मध्य प्रदेश के धर में मिले डायनासोर्स के अंडे करीब 6.7 करोड़ साल पहले के हैं और ये काफी ज्यादा रेयर है। वैसे दोस्तों, क्या आपने राजासोरस के बारे में कभी सुना है? 6.6 मीटर्स लंबा ये डायनासोर भारत में बहुत ज्यादा नंबर्स में पाया जाता था। साल 1981 में गुजरात में नर्मदा नदी के पास इसके फॉसिल्स पहली बार देखने को मिले थे और इसीलिए इसका नाम भी हिंदी में रखा गया था। आज के समय पर नर्मदा वैली के अराउंड टाइटैनोसॉरस के साथ साथ राजासोरस के अंडे और नेस्ट्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में डिस्कवर किए जाते हैं। दोस्तों, अब जरा इंडिया टुडे में पब्लिश्ड इस आर्टिकल को देखिए। वेल, पिछले ही साल रिसर्चर्स ने मेघालय के वेस्ट खासी हिल्स में 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर बोन्स को खोजा है। अब इन डायनासोर फॉसिल्स को भी टाइटैनोसॉरस से जोड़ा जा रहा है। वेल, हमारे देश में ऐसे हजारों डायनासोर्स की डिस्कवरी की जा चुकी है, जिससे ये साबित होता है कि भारत में भी डायनासोर्स की कोई कमी नहीं रही थी। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और साथ ही साथ मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।